नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका स्वागत करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आज मैं आपके साथ न्यूमरोलॉजी संबंधित जानकारी शेयर कर रही हूँ। जैसे कि ज्योतिष है वो हमारे भविष्य को बताती है, हमारा मार्गदर्शन करती है। इसी तरह से भविष्य का कथन न्यूमरोलॉजी के आधार पर भी होता है। न्यूमरोलॉजी में हम क्या करते हैं कि किसी भी जातक की डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग प्रिडिक्शन करते हैं, और डेट ऑफ बर्थ अगर हमारे पास मालूम होती है वो उसका नंबर होता है, और वो भी किसी न किसी प्लैनेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसमें बहुत सारे नंबर ऐसे हैं, मतलब हमारे 9 नंबर्स होते हैं, तो उसमें कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं। कुछ लोग तो ऐसा होता है कि वो स्ट्रगल करते हैं, उन्हें सफलता देर से मिलती है, और कुछ इतने भाग्यशाली नंबर होते हैं कि उनको सफलता मिलती चली जाती है, और उनकी अगर हम फिनेंशियल पोजीशन देखें तो वो अकॉर्डिंगली काफ़ी मजबूत होती है। तो हम आर्थिक स्थिति के ऊपर बात करेंगे कि कौन से ऐसे नंबर हैं जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। कुछ लोग क्या है कि आर्थिक स्थिति मजबूत होने का ये ज़रूरी नहीं है कि क्या कहते हैं, आपने देखा किसी भी इंसान से मिले और आपने उसको बैंक बैलेंस कभी भी कोई नहीं देता, परंतु उसका रहन सहन, उसका स्टेटस, उसका आचार विचार, उसकी सोसाइटी से हम निर्धारित कर पाते हैं कि ये जो इंसान है बहुत अच्छे संपन्न परिवार से है। हमारा संपन्नता देखी जाती है, इससे आर्थिक स्थिति में हम संपन्नता को देखेंगे। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनका बैंक बैलेंस बहुत सारा होता है, पर उनकी लिविंग ऐसी होती है कि उनको समाज में सम्मान भी नहीं मिलता हो, और वो मतलब वो इतने प्रेजेंटेबल भी नहीं होते, और ऐसा लगता है कि जैसे वो गरीबों की तरह रहते हैं। और कुछ लोग ऐसा होता है कि रॉयल तरीके से रहते हैं, और जहाँ पर भी वो प्रयास करते हैं, क्या है कि इसमें हमारी इच्छा शक्ति भी बहुत मायने रखती है। हमारी इच्छा शक्ति मजबूत होती है, और वो फिनेंस को हम मैनेज करके चलते हैं, और फिनेंस को जब हम मैनेज करके चलते हैं तो हम नेचुरली हमारे जो सेविंग्स हैं, हमारा जो स्टेटस है, और हमारी आर्थिक स्थिति जो है वो मजबूत होती चली जाती है, और इनके जीवन में किसी तरह की कोई कमी नहीं आती। उनके बारे में हम बात करते हैं तो उसमें हमारे पास जो अगर हम देखते हैं तो क्या है कि इसकी गणना जो है डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग होती है, जैसे मैंने आपको बताया। तो इसमें 3 नंबर ऐसे हैं जिनको अगर हम देखें, एनालाइज करें, तो उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, अपने आप को सेव करके चलते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ इनके अंदर ये होती है, ये कभी भी किसी के आगे झुकते नहीं हैं, यानी कि इनको कभी आर्थिक स्थिति मजबूत होने का मतलब ये होता है कि इनको कभी किसी से हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं होती। ये अपने दम पर जो भी करते हैं हासिल कर लेते हैं और सफल हो जाते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें नंबर आता है वो नंबर आता है 1। नंबर 1 इसका मतलब है कि अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है तो आप नंबर 1 की कैटेगरी में आते हैं। और नंबर 1 की कैटेगरी में आने वाले लोगों के अंदर क्या काबिलियत होती है हम देख लेते हैं। इनके अंदर जो क्वालिटी होती है वो लीडरशिप होती है। हर जगह जाते हैं, लोगों को सलाह देना, समूह को संभालना और लोगों को नेतृत्व करने की इनके अंदर अद्भुत क्षमता होती है। और इनकी जो इनर पावर होती है, यानी कि इनके अंदर की जो शक्ति होती है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। हर परिस्थिति का ये सामना कर लेते हैं, हर चुनौती को बड़े आराम से लेते हैं। जब ये चुनौतियों का सामना कर लेते हैं तो ये आगे सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते चले जाते हैं। जब सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तो आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। और ये महत्वाकांक्षी होते हैं। क्या है कि कुछ लोग तो होते हैं अपने कंफर्ट जोन में रहने वाले होते हैं कि हमारे को ये मिल गया, हम खुश हैं, और हमारे को इससे ज़्यादा की डिज़ायर नहीं होती। परंतु ये जो है ये कभी भी रुकने वाले नहीं होते। ये हमेशा एक तो चुनौतियों से सीखते हैं, रास्ते में रुकावट आएंगी उनसे सीखेंगे और फिर से आगे बढ़ जाएंगे। इनकी क्वालिटी होती है एक जगह टिकते नहीं हैं, और हमेशा जब ये टिकेंगे नहीं, आगे बढ़ते चले जाएंगे तो ये ऊंचाइयां छुएंगे भी, और इनकी जो स्टेटस है, इनकी स्थिति जो है, पोजीशन जो है वो आगे बढ़ती चली जाएगी। ये इनके अंदर होता है। और इनके अंदर क्या क्वालिटी होती है, ये जो डिसीज़न लेते हैं वो सही समय पर लेते हैं। कभी भी ऐसा नहीं है कि आज हमने एक तो जल्दबाजी में डिसीज़न नहीं लेंगे, उसको पूरे अच्छे से एनालाइज करेंगे, उसके बाद अगर डिसीज़न लेंगे तो ये सफल ज़रूर होते हैं।
और अच्छे विचारक भी होते हैं, बहुत बहुत अच्छे से सोच के आगे बढ़ते हैं, तो इनके फैसले जो हैं वो सही साबित होते हैं। ये फैसले लेते हैं और उन्हें सही साबित करके दिखा देते हैं। आर्थिक स्थिति इनकी उत्तम होती है, परंतु अगर आप ये सोचें कि अगर इनकी आर्थिक स्थिति उत्तम है और ये रॉयल तरीके से रहने वाले होते हैं और ये फिजूल खर्च करते होंगे, तो आप बिल्कुल गलत हैं। ये बिल्कुल फिजूल खर्च नहीं करते, अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलते हैं, सेविंग बढ़ाते हैं, और इनका बैंक बैलेंस भी अच्छा होता है। कभी भी ज़रूरत हो किसी की हेल्प भी कर देते हैं, पर ये अनायास दान नहीं देते, ये दिखावे के लिए भी दान नहीं देते। अगर दान देना है, कोई मजबूर है तो उसकी मदद ज़रूर कर देंगे, साथ ही साथ उसको प्रेरणा भी देंगे और उसकी कामों में मदद करने वाले लोग होते हैं। तो इनकी पोजीशन जो है समाज में धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है और ये ऊंचाइयों को छूते हैं। हम दूसरे नंबर पर आते हैं, वो नंबर है 2। ये जो नंबर है ये चंद्रमा का नंबर है और इसका किसी भी महीने की 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख और 29 यानी कि 29 तारीख को जन्म लेने वाले जो हैं वो 2 नंबर के अंतर्गत आते हैं। आर्थिक इनका ये बहुत अच्छे बिजनेसमैन साबित हो जाते हैं कि चंद्रमा जो है हमेशा बढ़ता रहता है। अब ये एक जगह टिकेगा नहीं, एक डिसिप्लिन में नहीं रह सकता, तो ये बिज़नेस में बहुत अच्छे जा सकते हैं, बिज़नेस में इनको सफलता मिल जाती है। ये मैनिपुलेट करना बहुत अच्छे से जानते हैं। नौकरी में इतनी तरक्की नहीं करते जितनी ये बिज़नेस में तरक्की करते हैं। आर्थिक स्थिति इनकी उत्तम होती है। इनके माइंड में प्लानिंग चलती रहती है कि आगे मुझे कैसे काम करना है, और कभी भी ये शांत नहीं बैठते। जब ये प्लानिंग करते हैं तो सोर्सेज ऑफ इनकम बनाने की ये पूरी कोशिश करते रहते हैं और नए नए सोर्सेज बनाते जाते हैं। हमेशा खोजते रहेंगे कि मैं किस तरह से अपने धन को बढ़ाऊं, किस तरह से व्यवस्थित करूं, और ये जो मेरी कैपिटल है, धन जो है वो मेरा बढ़ता चला जाए। इसके मामले में ये मास्टरमाइंड होते हैं। और इनको क्या है कि ये संचय में भी विश्वास करते हैं, ये फ्यूचर के लिए बचा के चलते हैं। अपने परिवार की ये ज़रूर चिंता करते हैं और अपने परिवार को फुल कंफर्ट्स देने की कोशिश करते हैं, और जब परिवार को कंफर्ट्स देते हैं तो ये पैसे को बचा के रखते हैं। हर चीज़ के फ्यूचर प्लानिंग ये करके आगे बढ़ते हैं। इनको अगर सफलता मिलती है तो इनको बैंक के कामों में सफलता मिलती है, लोन वगैरह के कामों में सफलता मिलती है। स्वास्थ्य विभाग में भी ये बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं। स्वास्थ्य विभाग में हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि हम डॉक्टर बने, हमारे पास बहुत सारी फील्ड्स हैं। हमारे पास मेडिसिन है, हमारे पास फिजियोथेरेपी है, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर अगर हम कोशिश करते हैं तो हमारे को सफलता मिलती है। साथ ही साथ हमें आयुर्वेद में भी सफलता मिलती है। और ये खाने का काम करें, पानी का काम करें, मिल्क प्रोडक्ट का काम करें तो इनके लिए सूटेबल होता है। इवन रेस्टोरेंट में भी इनको सफलता मिल जाती है। और जो तीसरा महत्वपूर्ण नंबर है वो है नंबर 5। नंबर 5 जो है वो बुध को रिप्रेजेंट करता है। बुध यानी कि बहुत क्रिएटिव है, और बुध एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी होता है। इसका और किसी भी महीने की 5 तारीख, 14 तारीख और 23 तारीख को जन्म लेने वालों का जो नंबर होता है वो 5 होता है। और ये बहुत अच्छे प्लानर होते हैं, ज्ञानी होते हैं, यानी कि इनके पास नॉलेज बहुत होती है। और साथ ही साथ इनके अंदर अच्छी क्वालिटी ये होती है कि कुछ भी नया सीखने से ये घबराते नहीं हैं, हमेशा तैयार रहते हैं पूरे जोश से। अगर इनको बोला जाए सारी ज़िंदगी सीखना है तो ये सीखने के लिए तैयार होते हैं। और बुध के अंदर क्या है कि जोश बहुत होता है, साहसी भी होते हैं, हर चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। क्रिएटिव हैं, कभी घबराएंगे नहीं, बहुत अच्छे से आगे परिस्थितियों का सामना करेंगे। तो ये इनका जोश जो है, आत्मविश्वास इन्हें आगे बढ़ा लेता है। इंटेलिजेंट है, मतलब अब बुध के अंदर इंटेलिजेंस तो होगी, और इनके साथ में एक चीज़ और भी बहुत ज़्यादा होती है कि दूरदर्शी भी होते हैं। दूरदर्शी यानी कि दूसरों के बारे में भांप लेने वाले, साथ ही साथ ये आगे आने वाली चीज़ों को भी भांप लेते हैं और उसके लिए पहले से तैयार हो जाते हैं। इनको पता होता है अगर ये बिज़नेस में जाएं तो इनको पता होता है कि किस चीज़ के, किस प्रोडक्ट के रेट बढ़ने वाले हैं, और उसमें ये इन्वेस्ट करके अच्छा मुनाफा कमाने वाले होते हैं। चुनौतियों का सामना पूरी मजबूती के साथ करते हैं, पूरी बहादुरी के साथ करते हैं, इसलिए इनको लाइफ में फेलियर देखना बहुत कम होता है। व्यापार में ये सफल हो जाते हैं। अगर आप इनसे कहो
कि नौकरी करते रहो, एक नियमित उसमें चलते रहो, तो थोड़ी सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हाँ, अगर कोई ऐसी नौकरी है जो आप ऐसे अपने इंडिपेंडेंट डिसीज़न लेके कर सकते हो, अपने विचार प्रकट कर सकते हो, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। आप किसी के अंडर, किसी के प्रेशर में रह के आराम से काम नहीं कर सकते। ये आपके अंदर की खास बात होती है। और सोचने की क्षमता आपकी कमाल की होती है। मतलब इतना लोग जहाँ तक लोगों की सोच ख़त्म होती है, वहाँ से तो आप सोचना शुरू करते हो। जब आप वहाँ से सोचना शुरू करते हो तो आप आगे बहुत राइज करते हो, क्योंकि आपके अंदर विलक्षण प्रतिभा है। बुद्धि के बल पर, अपने नॉलेज के बल पर आप धन अर्जित करते चले जाते हो। उम्मीद है इस जानकारी से आपको लाभ होगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी। और अगर आप इन चीज़ों से रिलेटेड हैं, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इनसे रिलेटेड है, तो आपके अंदर अपार क्षमता है। अपनी क्षमताओं को पहचानिएगा और उन क्षमताओं को पहचान कर आप आगे बढ़ते जाइएगा। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे।